तो यह वीडियो है प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10 विषय गणित है। आपका 3 घंटे है और पूर्णांक का 80 का है। तो यहाँ निर्देश दिए गए, इनको पढ़ते हुए आपको प्रश्न क्रमांक 1 दिया है जो सही विकल्प है। एक एक नंबर के 6 प्रश्न आ रहे हैं, तो इन पर शुरुआत करते हैं। तो संख्या 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक है, एचसीएफ होगा 5। यदि किसी द्विघात बहुपद में है तो आपको यहाँ C/A कर देना है। तीसरा, रैखिक समीकरण वाले में आपको C विकल्प भरना है। चौथे में आपका मान में 2 भर देना है और 5वें में 90 डिग्री कर देना है। इसके बाद हम चलते हैं, छठवां बिंदु है तो -1 और 1 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, खाली स्थान दिए गए हैं, इन खाली स्थानों को आपको बढ़ा देना है। यहाँ पहले में भाजक, दूसरे में 3 और तीसरे में यहाँ 0 है और चौथे में यहाँ A और यहाँ 9D हो जाएगा। 5वें में समरूप और आपको 6वें नंबर में यहाँ पर Y भर देना है और 7वें नंबर में यहाँ 2 भरेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी है, ये भी 6 आएंगे, एक एक नंबर के हैं। इनको बड़े सावधानी पूर्वक करना है। इसको आपको मिलाना है tan स्क्वायर थीटा से, 1 नंबर यहाँ दिया है। कॉस को मिलाना है 1/tan से कॉट को, और 1 - sin स्क्वायर थीटा को मिला देना आपको cos स्क्वायर थीटा। और cot 30 अंश है जो है तो √3 करेंगे। यहाँ इस क्रम से भी ले सकते मिले हुए हैं, और यहाँ है ऐसे, यह पहले दूसरे नंबर में है, B वाले चौथे में मिलाएंगे और C नंबर 5वें में है। इस क्रम से आपको मिला लेना है। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है, एक एक करके हैं और ये 7 नंबर के रहेंगे। तो इनको हम शुरुआत करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक यहाँ 6वें का जो दिया है, तो 6वें को हम यहाँ दे सकते हैं, इसका जो उत्तर दिया हुआ है, और आपको LCM 23,338 आपको लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक यहाँ 7वें का हम अथवा कर रहे हैं, जो 7वें का है तो अथवा में आपको करना है, तो इसको हम देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और प्रश्न क्रमांक हम 7 में अथवा में हम चल रहे हैं, शून्यकों का योग कर देंगे, शून्य को गुणनखंड, और आपको करते हुए यहाँ पर इस तरह 0 कर देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 8 है जो, तो 8 में आप देख पा रहे हैं प्रथम पद, ये अथवा वाला है जो, तो इसको हम देखेंगे। दिया है प्रथम पद A बराबर 1.25, तो यह जो 8 का है तो मेन है, अथवा का नहीं है ये। और इसके बाद हम प्रथम पद करें, दूसरा पद का है निकाले थे, तीसरा पद और चौथा पद, इस तरह करके हम इनके मान हमको निकाल लेने हैं और उत्तर आपको लिख देना। और इस तरह करके लास्ट में आपको चारों के मान लिख देना है, दूसरा, तीसरा और चौथे आंसर लिख देना है। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अब हम यहाँ चल रहे हैं प्रश्न क्रमांक 9 जो दिया है, और तो अब 9वें में जैसे चित्र आप देख पा रहे हैं, 9 का है तो अथवे पर हम चर्चा हो रही है। माना कि AB एक दीवार है तथा AC एक सीढ़ी है। ये दीवार है और ये वाली आपकी सीढ़ी है AC। तो AB बराबर 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 मीटर लिख दिया गया है। AC ये सीढ़ी है जो 10 मीटर की है, और BC को आपको दीवार से दूरी को आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह करके BC की दीवार की दूरी हो जाती है आपको 6 मीटर, ऐसे लिख देंगे पूरा हल करते हुए। प्रश्न क्रमांक हम चले हैं 10वें का अथवा है ये। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न है जो, K का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु A का 2, 3 है तो इसको करते हुए आपको यहाँ लिख देने हैं। और यहाँ ये पूरा सवाल को आपको वही 10 का अथवा दिया है, इसको देख करके हल कर लीजिए। थोड़ा सवाल बड़ा है, इसको और थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, और इस तरह करके 1/2 4K, और ऐसे इस मान को आपको देख लेना है। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, गणित के सवाल हैं, आपको 100% नंबर मिलते हैं गणित में, ऐसे हल कर लेंगे। और यहाँ -4K/2 है तो इनको आपको यहाँ कर लेंगे, तो इस तरह 2K बराबर 0, तो K का मान तो यहाँ दिया है A और 5 -6 है, और B का मान -1 और -4 है। मान बिंदु A और B रेखाखंड को K1 में विभाजित करता है, तो आपको इनके सब मान रखना है। और थोड़ा सा नीचे देख, तो इस तरह करके इनके जैसे देख पा रहे हैं, x1 बराबर 5, x2 बराबर 1, y1 बराबर k,
और y1 बराबर 6, y2 बराबर 10 का 4, im2 बराबर 1 विभाजित करने वाली। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है तो आप इनको ऐसे आपको इस सवाल को देख लीजिए और अच्छे से आपको हल कर लेना है। दिया विभाजित करने वाले बिंदु y अक्ष पर इस तरह, इसलिए y अक्ष पर भुजा 0 होता है। तो ऋण का जो k प्लस है और इसका मान आपको ऐसे आपको 4k हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में इसका उत्तर आ जाता है, अतः विभाजित अनुपात 5:1 होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक चल रहे हैं 12 नंबर में, और 12 नंबर में दिया है अथवा कहा है ये 12 नंबर, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, और cosec है कोष्टक में 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec 1 माइनस। तो आप इस तरह हल करेंगे और इस तरह 110, और यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं तो ये इस तरह आपका हो जाता है प्रश्न। तो आपको यहाँ मान रख देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम 13 में चल रहे हैं, और यहाँ दिया हुआ है 13 प्रश्न का दिया है त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर और थीटा है 30 डिग्री सेंटीमीटर। रेखा त्रिज्या खंड क्षेत्रफल है थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। इस तरह आपको काटते हुए और यहाँ तक जाना है। इस थोड़ा सा और नीचे देख, अब आपको यहाँ पर इस तक काटते हुए जाना है। 1/12 है तो यहाँ काटेंगे और इस तरह 4 पाई/3 इसका आंसर आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 में चल रहे हैं। मानक 3 और r क्रम से संगीता के जीतने और रेशमा के जीतने की घटनाएं प्रदर्शित करता है। तो इस तरह आपको यहाँ पर संगीता जीतने की प्रायिकता है PS, इनके मान है और आपको कर देना है। तो यहाँ इस तरह करके आपका जो उत्तर है तो यह हो जाएगा 1 ऋण 0.62, अर्थात इसे जीतने के जो चांस है तो 0.38% आपका उत्तर आ जाता है। 15 नंबर में प्रश्न दिया हुआ, तो 15 नंबर प्रश्न है कुल परिणाम n-s। इसको आप बढ़िया देख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, और इसका आंसर हो जाता है 13/17 आंसर हो जाए। प्रश्न क्रमांक 15 है जो दिया है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर कुल परिणाम में से ऐसे कर लेंगे। अनुकूल परिणाम है 17 ऋण 14 है 13 हो जाएगा। प्रायिकता में n-e और n-s में आप अर्थात 13 में 17 का भाग कर देते हैं तो ये आपकी प्रायिकता हो जाती है चित्र प्राप्त करने की। प्रश्न क्रमांक 16 में अथवा जो दिया है द्विघात समीकरण ks और कोष्टक में s ऋण 2 धन 6 बराबर 0 है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप जैसे देख पा रहे हैं तो ks ये सवाल हो गया, इसको आप हल कर रहे हैं, हल करते जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे और यहाँ इसको हल कर रहे हैं। k2 k है 6/, तो उत्तर इस तरह करके k का मान आपका 6 आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा पर हम चल रहे हैं, और इसमें 7, 13, 19 और 205 में पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर प्रथम पद a है, सर्वांतम है और n का मान है, और an है 205 है लास्ट वाला। तो इस तरह करके an 205, और थोड़ा सा और आगे देखें और इसके बाद यहाँ an और काटते जाएंगे 205, फिर और आइए 198 में 6 करेंगे तो 33 आता है, और इसके बाद यहाँ से काटते हैं तो n-1 बराबर 33, तो n का यहाँ जुड़ जाएगा तो n का मान 34 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 18 पर हम चल रहे हैं, और यहाँ 18 में दिया गया है अथवा का है, ये चित्र दिया गया है, चित्र के माध्यम से ही ऐसे आपको करना है। तो दिया है DE समांतर BC, जो DE है आपका ये वाला तो BC समांतर है। तो इसी पद को लिखते हुए आपको नीचे लिखेंगे और आपके इसके मानों को लिखते हुए आपको यहाँ तक ऐसे आपको सिद्ध कर देना है। प्रश्न क्रमांक यहाँ 19 दिया हुआ है, तो 19 को हम सिद्ध करेंगे। इसको चित्र बनाते हुए आपको
इसको हल करना है और इस तरह आपको नीचे को हल करेंगे और यह आता है, यहाँ हो जाएगा कोण OPA बराबर 90 डिग्री एवं कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। इस तरह करके सिद्ध हुआ, आपको यहाँ तक सिद्ध करना। अब हम प्रश्न क्रमांक 20 ले रहे हैं और 20 में से हम अथवा पे की चर्चा करेंगे और प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा दिया है, P के मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर दिया गया है P 4x प्लस PY प्लस 8 = 0, 2x 2y प्लस 2 बराबर 0। तो इसको हम हल करते हैं और यहाँ इस तरह करके समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, इसको हल कर लेंगे और अद्वितीय हल के बाद आपको ऐसे आपको लिख लेंगे और यहाँ दिया गया है इन लाइनों को। अतः ये P बराबर 4 नहीं है, ये आपका इसका आंसर आ जाता है 20 का अथवा। प्रश्न क्रमांक 22 के हम चल रहे हैं। दो यहाँ दिए है 22 नंबर, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न से इसका तो आयतन आपको ज्ञात करना है। फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसमें से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भुजा ए बराबर भुजा है, घन का आयतन होता है 1 क्यूब बराबर 64 घन सेंटीमीटर है, 1 क्यूब बराबर यह हो गया। तो अर्थात ए का मान अपना हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का मान आ जाता है 4, चूँकि 4 चौक 16 चौको 64, 4 मान आ जाएगा। तो अब हम ज्ञात करते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूँकि ए का मान अभी हमने निकाला है 4 सेंटीमीटर, तो इसका ऐसे आप निकालेंगे 160 स्क्वायर सेंटीमीटर निकलता है इसका मान। अब अंतिम प्रश्न चल रहे हैं जो 23 नंबर है और 23 का हम अथवा की चर्चा करेंगे। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, तो आयु को दर्शाती है, तो आयु वर्ष में दी है, रोगियों की संख्या दी गई है। तो 5 से 15 तक के 6 हैं और 15 से 25 तक के 11 हैं मरीज और 25 से 30, यानी इस तरह करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यल वाले में 35 है और यहाँ यल वाले यल2 का मान 45 हो जाता है। F है F1 F2 और बहुलक इसको तरह ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और बहुलक ज्ञात करने का यहाँ इस तरह करके बहुलक हम यहाँ निकालते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह करके बहुलक का मान 36